ले लता तकाल टिकट भगवा बयाइल निकल अरे भगवा बयाइल निकल ले लता तकाल टिकट भगवा बयाइल निकल दिलवा के पीरा बुझी राजा जी दिलवा के पीरा बुझी राजा जी हरदम जे रहबा बंगलो ए राजा जी हरदम जे रहबा बंगलोर ना होई बल्ला रे कोई राजा जी हरदम जे रहबा बंगलोर ना होई बल्ला रे कोई राजा जी क्या बात है दुल्हन कहता जब तो है बंगलोर ही रहा के रहा तो काहे गवन कराया 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल हो गए अगले बगले के मेहरारू ताना मारत थी 6-7 साल बीता तब करे गोद हरिन भरी नहीं भाई एक कौ लड़का पैदा नहीं भय जब तू बंगलोर में रहबा तो हम का करी किन किन धैले बानी ये सैया खेलावना बताओ काका बलमुजी आ जइता बलमुजी आ जइता आके होलिया में रंगवा आके होलिया में रंगवा लगा जइता बलमुजी आ जइता हो आ जइता बड़े भैया अखिलेश भारतीय जी व्यापारी साहब कौन चीज का व्यापार बा भैया अरे वाह भैंस यानी भैंस ल चाहे गाय ल जानवरन का व्यापारी हुआ भैया आपके तरफ से 50 रुपया भगवान करे तोरे व्यापार में 4 चांद लगे ना भैया दिन दूनी रात चौगुनी और दोपहरिया में 16 गुनी और सवेरे सवेरे 32 गुनी बस बस भैया खूब कमा भैया धर्मराज हलवाई वाले समझा हलवाई हैं भोजन बनाते हैं और आप लोगों के हाथ में जो कारीगरी होती है आहा क्या बात है 50 रुपया का पुरस्कार पहले की प्रणाम बात का देश के जवान हो देशवा के शान हो संयम और जवान हो मंजीत बाबा छापते हो देशवा के शान हो संयम और जवान हो कोनो दुल्हन के पिया बॉर्डर पे बा सीमा पर बा बाबू होली में घरे ना बा तो दुल्हन कहता कि अगर हम अपने पिया के बुलाए के होली खेलब तो उधर दुश्मन इंतजार करत हुए एह बार होली ना मनाऊ तो अगली बार मनाई लेकिन हमरे होली से पहले हमरे देश का होली जरूरी बा उहे कहत बा देशवा के शान हो संयम और जवान हो संयम और जवान हो भला बड़े दूर हमसे हवा मर पारान हो अरे
फाफा में अबीर बलमुआ फौजी कहता भेज है लिफाफा में अबीर बलमुआ फौजी सीमावा पे बाड़े कसमी भेज है लिफाफा में अबीर सजनवा फौजी सीमावा पे बाड़े कसमी भेज है लिफाफा में अबीर बलमुआ फौजी सीमावा पे बाड़े लारे लारे लारे। आप सबके बीच में एक छोटा सा बिरहा बड़ा सुंदर गीत आप लोगों ने सुना। इधर इन लड़कियों की उत्पत्ति शेषनाग के आंख से 2 बूंद जल छलका भोलेनाथ के बारात में 2 बूंद आंसू छलका। पहला से सती सुलोचना का जन्म हुआ और दूसरे से सुखवंती का और सुखवंती के कोख से जन्म लिया रानी सुनैना ने। सुलोचना का बियाह रावण के बेटवा मेघनाद से भा और रानी सुनैना का बियाह राजा जनक ताराचंद भैया सरफीलाल बाबू के सुपुत्र वही बात भा हम समझा थे तू बोला। अच्छा इनके पास ट्रैक्टर है स्कॉर्पियो है भैया के तरफ से और कुछ बा 50 रुपया पुरस्कार मालिक बरकत रहे तरक्की रहे धन दौलत अपार रहे भैया को भंडार भरा रहे गवैया बजवैया देह रहबा भंडार भरा रहे हमके 50 देबा सवेरे 100 पौबा और नहीं विश्वास बा हां दाई के देखा नहीं 10 5 20 साल लिख के देखा ए हट आ ए नहीं लिखवाई अबे हमार वाला साथ दे बहुत बहुत ऐसन बात नहीं बाबूजी बहुत बहुत पहले की प्रणाम भाई पैसा वाला एक जने कहा यार हमारे ससुरारी न्योता बा तो होली का अब देखा होली का एक दिन पहले चर्चा बा और बेचारा जात नहीं रहा ससुरारी अब सरवा बड़ा भड़भड़ी रहा सरवा मतलब सार मतलब जहां जात रहा ससुरारिया ओकर सरवा हां सरवा बड़ा भड़भड़ी भौकाली रहा कहा या जीजा अरे फलन है आवा राजू 56 प्रकार का भोजन बनवाए आवा चाप जा जीजा समझे न यार अगर इतना भाजाता कुछ तय करे बढ़िया बनवाए होए ना 56 होए तो 28 जरूर ही होए। अब जकरे आगे जी जकरे पीछे जी बिछवा में जा ए अब जीजा तो फूला पचका ना फूला नहीं समात है अब ससुरारी में भाई 56 भोग बना अब जीजा समझने यार अकेले जाब तरुआब कम हो जाए खाना पीना दोनों हुआ खाना पीना दोनों बहुत सही से वैरायटी कई थी बा ए कौन कौन वैरायटी भैया देसी अंग्रेजी जाहिद ए बाबूजी अब 4-6 दोस्तन के लाई के अबीर लाई के अबीर रंगना लाई के अरे राय के ससुरारी पहुंचे उतरेन रंगना पानी डालेन सढ़ुआई सरहज खब नहवाई अब जीजा गदगद है एक बात जान ले खब डाला तहिन मेहरारू जैसे जरत तावा और सढ़ुआई जैसे बर्फ सिल्ली इतना फर्क होता हम नहीं कहते ये कुछ विद्वानों ने खोज किया है कि मेहरारू समझा जरता तावा जहां से पहुंचा रहा कि चल बैठी कहाँ रहा नदी गाड़ू नैहरे न लिया चलवा अब वही दूसर का स्थान पे सड़ुआइनी का स्थान बताए सड़ुआइन बर्फ बर्फ का कितना लाल भरा का कह तू जीजा जी कितना लाल भरा बा अब
दिन बीत गया, रात भाई तो भोजन परोसा गया। डियार भाई हाँ जौने हिसाब से सरवा बताए रहा, फर्स्ट क्लास आलू के पूरी वाला बजरी के वाह आवा खाई ला। भोजन परस देहन बाबूजी तो नीचे देखात का बा, हाँ का बना बटिया? वही आलू भर के बजरी वाला कोचा। आलू दम वो बजरी वाला कोचा। अब जीजा वही पर बाबू एक पैक नाई हाँ 3-4 पैक मारे हैं। मारे रहा, अब बजरी कोचा आलू दम देख के जीव जरिए कहा सरवा भाजे से तना, हाँ बहुत भौकाल मारे सरवा भौकाले तना बनाएस और आवत है तरी बजरी कोचा पर आलू दम धरा बा। हाँ तो भौकाल बनावे में का जाता। अरे मोर माई सरवा जटिले है सोरे। हाँ ऐसे तो हरिक ना एक ही भौकाली रही। ए भौकाली रहे हाँ तब अब हमरे यहाँ से घिवलाई के होते खा ले। बात सही का भौकाली रहन कहाँ पागल भा। अरे गांव में कतौ घिव ना मिला तो हमारे घरे आई के ले होता तो वह सोचे सी जब नहीं तब यही कहत है आज इहू को देख ले तो पहुंचन बेचारू कहाँ कहो भैया, ए भैया अरे कहो रचा घिव चाहत रहा रिश्तेदार आई है कहाँ अरे बपाई रे आय हाय हाय रच के पछरिए रच का पछर गया बाबा वही घिया ना भेतिया। ए बाबूजी हाँ घियना का ले घियना समा बतिये है। क्या बात है घियना का लेबा घियना समार बतिया बहुत सही। एक बिरहा आपके बीच में गावे जात है, आसन है बिरहा पसंद आई हो जा बोली चाली गायकी में तो आप लोग महान है बाबू, गलती क्षमा करेंगे। आवा मास्टर भैया बिरहा पे। भोले भंडारे जी स्वर्गीय बाबू गुरुदेव भाई लाल जी के पुत्र हैं आप। अच्छा कवि जी के आप बेटे हैं, क्या बात है, आप गुरु से कम नहीं है, गुरु के समान है, प्रणाम है। और गुरुदेव जहाँ भी हो जिस रूप में हो उनकी आत्मा को ईश्वर सुख शांति प्रदान करें। और गायिका सुमित्रा नंदनी जी के गुरु खेमराज यादव जी और उनके गुरु भाई लाल, बहुत बहुत प्रणाम सम्मान है आपका। 50 रुपए का पुरस्कार। आवा भैया कैसे मिजाज में मिजाज बना हो बना ले। आवा भैया चला चली चलो ना ही कहो थे। हो अरे हाँ मोरी अरे मोरे रामा हो राम ए भैया इधर से भोलेनाथ का और तिलड़ियन की उत्पत्ति का गीत, उधर से होलिका दहन, बहुत सुंदर गीत बह। और अभी बिरहा पत्नी से ध्यान दिया बाबूजी। आवा मास्टर भैया उत्पत्ति और से अंतिम संस्कार। क्या बात है, इधर से उत्पत्ति और हमारे सूरज भाई की तरफ से इधर से उत्पत्ति उधर से श्मशान घाट होलिका दहन, बहुत सुंदर गीत सुनने को मिला। आवा मास्टर भैया कैसे चलो सन क्या इंसाफ इंसानियत के वसूलों पे चलना, गरीबों को सीने लगाने की नीयत, अरे इबादत का पक्का अटल हो इरादा,
डबल मालकियत प्रशासन को आदर्श अरे पथ जो दिखा दे अरे परसू जी ऐसे को सत सत नमन है। बड़ी सुंदर लाइन बा बाबू बिरहा में एक लाइन कव्वाली बा। राजदेव बिंद प्रधान जी जालापुर की धरती से 20 रुपया का पुरस्कार बा। बहुत बहुत पहले की प्रणाम चचा के नमस्कार बा। आवा भैया कव्वाली में का मुसलमान भाई गाते हुए देखा बिरहा गाना एक आम बात है, लेकिन बिरहा में लयदारी करना बड़ा कठिन बात बा। जे लयदारी का शौकीन है अब बिरहा के शौकीन तो है ये है। और शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा। मास्टर भैया कहना बका नीचे करो कम बोला था दम लगा था। अब ठीक बा बारे भैया। अरे बिगड़ी मेरी बना जा बना बना जा बना जा अरे बिगड़ी मेरी बना जा या मेरा अली या मेरे मौला तेरी खुदाई तू जाने। अरे बिगड़ी मेरी बना जा बिगड़ी मेरी बना जा ओ आज मेरे वाले ख्वाजा बिगड़ी मेरी बना जा आज मेरे वाले ख्वाजा जी बना जा। अरे बिगड़ी मेरी बना जा आज मेरे वाले ख्वाजा हो आज मेरे वाले ख्वाजा। बिगड़ी मेरी बना जा आज मेरे वाले ख्वाजा। क्या बात है। अरे बिगड़ी मेरी बना जा ओ आज मेरे वाला ख्वाजा। बना जा बिगड़ी मेरी बना जा आज मेरे वाले ख्वाजा। अरे रहमो करम दिखा जा दिखा जा दिखा जा। अरे रहमो करम दिखा जा ओ रहमो करम दिखा जा आज मेरे वाले ख्वाजा। क्या बात है। ई कव्वाली का लाइन बा भाव बड़ा सुंदर बा बाबूजी। क्या अरे इंसाफ जिंदगी की रामायण महाभारत तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने। जवन बिरहा की गावत है ध्यान से सुनिहा क्योंकि कुछ विद्वानों ने कुछ पाखंडियों ने हमें रामायण महाभारत में भिड़ा दिया
और हमारे पूर्वज हम आप उसी में भिड़े रहे, उसी में आज भी व्यस्त है। B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस दिन हमारा भारत मंदिर को छोड़कर स्कूल की तरफ जाने लगेगा, उस दिन भारत पूरी तरह से शिक्षित हो जाएगा। आप सोचिए, स्कूलों में भीड़ नहीं लगती, स्कूलों में भीड़ नहीं लगती, लेकिन मंदिर में जाने के लिए आपको टिकट कराना पड़ता है और लाइन लगती है। खिड़की से दर्शन हो जाता है। लड़कन वाली किताब ना हो पावता, लेकिन मनई मनौती मान लेन कि फलाना काम हो जाए तो हम 5 लाख का भंडारा करब, 2 लाख का भंडारा करब, 50,000 का भंडारा करब, कर्जा लेके कह दे ही। लेकिन अगर लड़का को पढ़ावे के भा तो पैसा खत्म हो जाए। धन्य है बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी। अरे बाबूजी, अरे इंसाफ जिंदगी की लेता कठिन परीक्षा, निराला गायक भैया जालापुर से 20 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत सम्मान बा। अच्छा, ब्रिजेश पाल जी भैया के तरफ से ये 20 रुपया पुरस्कार भैया को पहले की प्रणाम सम्मान बा। इंसाफ जिंदगी की अरे लेता कठिन परीक्षा, अरे इंसाफ लिखने वाले, अरे इंसाफ लिखने वाले कर दे यही समीक्षा, इंसाफ लिखने वाले। क्या बात है। कहानी की शुरुआत बा, एकदम होली के मौके को चीज बा। ए भैया हमारे बिरहा में मिली श्री श्याम लाल पाल भैया शिवपुर। आप लोगों के नाम में जो पाल लगा है उसमें कितना रस है। श्याम लाल पाल भैया तो सबके पहले की प्रणाम सम्मान बका भैया। अरे इंसाफ बड़ा है या बड़ी पाक मोहब्बत, आला विवेकशील है या राजसी कुपत। पाल टूर ट्रेवल्स हमारे यहाँ शादी विवाह तीर्थ यात्रा के लिए संपर्क करें। इनके पास बस की व्यवस्था है, गाड़ियों की व्यवस्था है, जिसके प्रोपराइटर हमारे बड़े भाई अजय पाल जी है। लाइन हम बोलत है ई सुरियावा का है, सुरियावा भदोही जिला से हमारे गुरुजी श्री श्यामधर पाल बिरहा का गायक है ना, आप सब जानत होगा। और ना जानत होगा तो नेट पर सर्च करबा, यूट्यूब पर तो मिल जाए श्यामधर पाल। और ओनही के चेला, हमारे ओनही गुरु के चेला ई लड़का हुआ। हमार ढोलक वाला नहीं आई बता, हमारे गुरुजी के चेला है ना, जिनके बोलावा है कि हमारे गुरु श्री श्यामधर पाल का लाइन बा। अरे इंसाफ बड़ा है यह बड़ी पाक मोहब्बत, आला विवेकशील है या राजसी कुपत। अतीत में था राजतंत्र लोकतंत्र में, अरे अब लोकतंत्र अब राजतंत्र दिख रहा है लोकतंत्र में। भारत की सल्तनत थी जहांगीर के कर में, भारत की सल्तनत थी जहांगीर के कर में, भारत की सल्तनत थी जहांगीर के कर में, भारत की सल्तनत थी जहांगीर के कर में। बसी थी बीबी नूरजहां उनकी नजर में। क्या बात है।
कैसी थी बीबी नूरजहां उनकी नजर में। बाबू राजधानी आगरा में राजधानी थी, आगरा में राजधानी थी बादशाह जहांगीर का। फागुन का महीना बा, फागुन का महीना बा, होली नियर आइल बा। आए बाबू राजा शहंशाह बादशाह जहांगीर तीरंदाजी के माहिर थे। वो धनुष बाढ़ से निशाना बड़ा पक्का लगा हुआ है और जौने चीजी पर अगर नजर गड़ाए कि बाण चलाई दे तो मरना अनिवार्य था। अरे बाबू लेकिन उस जमाने में चाहे शाही घराना रहा हो चाहे राजाओं का घराना, जितने राज घराने शाही घराने थे उन दिनों में उस जमाने में विश्व सुंदरी नूरजहां को घोषित किया गया था। उस जमाने में नूरजहां की एक झलक पाने के लिए दुनिया वाले तरसा करते थे। इतनी खूबसूरत बेगम नूरजहां थी। जहांगीर बड़ी मोहब्बत करे, नूरजहां से बहुत प्यार करे। कभो कभो जहांगीर का मन करे तो नूरजहां का बड़ी तारीफ करे। तारीफ कैसे करे मास्टर, गीत लगाता है आवा। अरे बोला जानी बोला, गीत बड़ी पुरान बा चचा भैया हर, लेकिन बड़ी रसील बा। अरे बोला जानी बोला हो, बोला जानी बोला हो, बोला जानी बोला। अरे पपिहारा ए पपिहारा हर के बोल जानी बोला, बोला जानी बोला। गीत बा लेकिन भाव पर गौर करेंगे। जहांगीर नूरजहां का सुंदरता का बखान करत है और एहमा आपके श्रृंगार रस मिले। कैसे भैया? अरे सांचा में ढारल हो, सांचा में ढारल जवनिया तूफानी सजनिया, सजनिया बेगम का सूरत नूरानी। पूनम के चांदनिया गाल के गोराई हो। शब्दों पर ध्यान दीजिए, कवि जी ने क्या शब्द दिया है। पूनम के चांद नियन गाल का गोराई। ऐ नूरजहां मेरी जान, तुम्हारी सुंदरता पूनम के चांद को फीका कर देता है। के दली के खंबनियन जान हलाई, अब पूरा इनके पातनियन चिकन उदरबा शर्माती तितली के सोखी उमर बा। जिंदगी में हमारा तू प्यार के कहानी, जहांगीर कहत है। जिंदगी में हमारा तू प्यार के कहानी, सजनिया सजनिया बेगम का सूरत नूरानी।
एक दिन घटना घटी। बादशाह जहांगीर घोड़े पर सवार हुए और बाबू जंगल में सैर करने चल पड़ी और उसी बहाने शिकार भी करना था। घोड़े पर चल पड़े और जो ही घोड़ा बढ़ा है रानी बेगम नूरजहां सामने खड़ी हो गई। रुकिए हुजूर। जहांगीर ने कहा बेगम क्या हुआ? अब नूरजहां लटका झटका देत हुई। हुजूर आप तो बाहर चले जाते हैं, शिकार पर चले जाते हैं, मैं किले में अकेली हो जाती हूँ, दिल नहीं लगता। एक काम करिए, मुझे धनुष बाण से निशाना लगाना सिखा दीजिए। नूरजहां जहांगीर से कहत हुई। श्री भाई लाल पटेल भैया पयागीपुर से 20 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत पहलगी प्रणाम सम्मान बा। जहांगीर बाबू नूरजहां के ऊपर जान छिड़कते थे। जहांगीर घोड़े से उतर गए, नूरजहां की कलाई पकड़ लिए और छत पर चले गए। और देखा पूरे नगर में होली का पावन पर्व बड़े धूमधाम से नगर को सजाया गया है कि होली आई है, फागुन का महीना बा तो होली होली की नहीं जनाए के चाहिए। इधर नगरवासी होली की तैयारी कर रहे हैं और उधर बेगम नूरजहां बाबूजी धनुष बाण से निशाना लगाना सीख रही है। 7 दिन के अंदर नूरजहां ने धनुष बाण से निशाना लगाना सीख लिया। 7 दिन के अंदर बिरहा पर गौर करिएगा, सीख लिया। अब जहांगीर किला में रहे या ना रहे, नूरजहां का जब मन करे धनुष और बाण उठावे, छते पर जाए और रोजाना कोनो न कोनो चीज पर निशाना जरूर लगावे। मगर एक दिन घटना घट गई। क्या? आय हाय हाय, क्या बात है। तर्जु है बा, रोज रोज हमारो सपनवा में आई के हो, काहे के जिया कुहुकावा तारू हो, ए गोरिया ए रनिया ए गोरिया हमारा के मजनू बनावा तारू हो। भाव पर गौर करेंगे। एक दिन जहांगीर किले में नहीं है और नूरजहां फागुन का मौसम में फगुनाहट उनके लग गए। जब फगुआ का हवाला लग गया बसंत वाला, ए भैया तब भयल का मास्टर ओहो क्या बात है। तिरछी नजरिया से बनवा चलाई के बनवा चलाई के, छत पर से बनवा चलावा सजनी, ए भैया छत पर से बनवा चलावा सजनी, दरोजा साध के निशानावा लगावा सजनी। क्या बात है। एक दिन धनुषाय बनवा उठवली, धनुषाय बनवा उठवली, जमुना की ओरिया नजरिया घुमावली हो, घुमावली। नूरजहां छत पर चढ़ गई। चारों तरफ लोगों ने अपने घर को सजाया है, घर को पोता है, घर में साफ सफाई है। ये बाबू जब फागुन लग जाता न तो एकाएक पूरा मौसम चेंज हो जाता है, बड़ा अच्छा लगने लगता है। वाह। नूरजहां
धनुष पर बाण चढ़ाती हैं, विचार करती हैं, आज हम शिकार करब, आज हम कोनो न कोनो चीज पर निशाना जरूर लगाई, भले होली बा। बारे नूरजहां चारों तरफ नजर मारती है, कहीं कुछ नहीं नजर आया, तो बेगम नूरजहां की नजर गई कहां? जमुना किनारे, जमुना तट पर, जमुना तट पर बेगम नूरजहां की नजर गई है बाबू। वहां नजर क्या आया? एक काला कौवा बैठा है, बिरहा पर गौर करिएगा, एक काला कौवा बैठा है। बेगम विचार कैली, आज यही करिएवा कौवा के मारब, कौवा बिरयानी खाब। हे हट, कुछ ना, आज यही इसी काले कौवे को मारूंगी। और बाबू धनुष पर बाण चढ़ा करके बाण चला देती है। जब बाण चलावली ना, कहू करिएवा कौवा अपने किस्मत का धनी निकलल। ऐसा पहला की बाण करे लगे, बड़वा पहुंचे से पहले हऊ करिएवा कौवा उड़ गया बाबू। बिरहा पर गौर करेंगे, कौवा उड़ गया, लेकिन वही बाण पहुंचा कहा बाबू? उड़ी गई ले कागरवा भाग पर धोबिया। हाय 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 जिया, असरफीलाल यादव जी ट्रैक्टर मैजिक वाले भैया के तरफ से 20 रुपया पुरस्कार, पहले की प्रणाम सम्मान बक्का। उड़ी गई ले कागरवा भाग पर धोबिया। अरे झरा झरा आंसुआ बहावे सजनी, झरा झरा आंसुआ बहावे सजनी, तरोज साध के निशानवा लगावे सजनी। क्या बात है? दयाराम यादव जी शिवपुर मिस्त्री हन, घरे मतलब घर बनवत थी, दीवार जोड़त थी, राजगीर है। भैया की तरफ से 20 रुपया पुरस्कार। यहाँ से मैं भैया हरन का नाइट बढ़ गई बा, राजगीर हरन का सब डे बढ़ाए हैं, नाइट नहीं बढ़ाए। अच्छा दिहाड़ी, हाँ चौचकई ले थी माल। अच्छा, बड़ी माया पुरस्कार भैया के सम्मान बा। हमार गार्जियन, हमार मालिक श्री शोभनाथ पाल भैया 20 रुपया के सम्मान बा। बहुत बहुत भैया के सम्मान बा, ईसन भैया के बहुत बहुत पहले की प्रणाम बा। रंजीत का भाई मर्दापुर से, अच्छा रणजीत कबाड़ी प्रधान भैया मर्दापुर से 100 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत भैया का सम्मान बा, ईसन भैया के ऊपर माई का कृपा सदैव बनी रहे, दिन दूनी रात चौगुनी भैया भंडार भरा रहे। ए बाबू आखिरकार में कौवा तो उड़ गया, कौवा तो उड़ी गया बाबू, लेकिन कौवा के निशाने पर एक पति पत्नी धोबी और धोबन कपड़ा धो रहे थे। उनके का दिखावत है? देखा हमारा ढोलिया हवा बेचारा धोबिया ते ओकरे ऊपर हाथ थपथपावत है। अच्छा हट, ए बाबू धोबी धोबन पति पत्नी कपड़ा धो रहे थे। बेगम नूरजहां का बाण जाकर के धोबी के छाती में लगा, धोबी के छाती में बाण लगा, धोबी धरती पर गिरा, छटपटाने लगा बाबू। अकेली धोबन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपने पति के कहा बाकी सैया तो के कुछ न होई, सैया तो के कुछ न होई, आप चिंता मत करा। धोबन चिल्लात बा, ये बाबू हमरे पति को जान बचाइल, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और बाबू अंत में धोबी दम तोड़ देता है, धोबी मर गया। धोबिनिया वही जमुना किनारे छाती पीट पीट के रोवता। आप लोगन का जैसन कुछ समझदार बुजुर्ग व्यक्ति
उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। विचार किया, अरे भैया अब ही हम लोग जात रहे तो दोनों जहांगीर के किले पे इशारा करती है और रोक के कहती है कि मेरे पति की हत्या बेगम नूरजहां ने किया है। जो आप लोगों के जैसे समझदार व्यक्ति खड़े थे बोल पड़े, अरे आखिर शाही कानून है, शाही राज चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शाही लोग, ये मुगलिया लोग किसी का खून करते फिरेंगे। तू चिंता मत कर बेटी, चल हमारे साथ। लोगों ने उसके पति की लाश उठाई और उसको लेकर किले पर पहुंच गए। मास्टर गीत लगाता का तिरिया के तिरिया से तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवले तिरे तिरिया रोवले तिरे दैला सनुरावा तो बाबू जो पढ़े लिखे लोग हैं शब्द पर गौर करिएगा। हिंदी साहित्य में हिंदी में कहा जाता है जब एक शब्द हो, शब्द एक हो और उस एक शब्द का कई अर्थ निकले तो उसी को यमक अलंकार कहते हैं। वहीं पर यमक अलंकार लग जाता है जब एक ही शब्द का कई अर्थ निकलता है। यमक अलंकार मिलता है कैसे? तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवले तीरे, तिरिया के तिरिया से एक तिरिया नूरजहां है। तिरिया माने औरत, बाबू गौर करेंगे, तिरिया माने औरत, एक तिरिया नूरजहां और तीर माने बाण। बाबू वह तीर हवे जेके बाण कहती। एक तिरिया औरत और एक तिरिया बाण को कहते हैं। तिरिया के तिरिया से यानी नूरजहां के तिरिया से वह तीर तीरा मारिन। तिरिया के तिरिया से तिरिया तिरिया धोबिनिया होई गे। तिरिया तिरिया रोवले तीरे और एक तीर नदिया के किनारे को कहते हैं। नदिया के किनारे को तीर कहते हैं। तो तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवले यहाँ यमक अलंकार है। लोग उस धोबन को लेकर दरबार में पहुंचे। उसके मरे हुए धोबी की लाश किले के मुख्य द्वार पर रखी गई। धोबन छाती पीटा था, सैया आप तो चल गईला लेकिन हमके के करे सहारे छोड़ी गईला। छाती पीट को रोवत बा। धोबिन का न भाई बा, न बाप बा, न माई बा। बाबू पति के सिवाय कोई नहीं है, होश में नहीं है। लोग दरबार में लेकर जाते हैं तो लड़खड़ाती आवाज में धोबन आवाज लगाई है, हुजूर राजा साहब मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। रोती हुई कहती हुई बाबू गिर पड़ती है। कैसे भैया? अरे मोरे राम सनुरवा जिनका माटी होई गवा। बाबू जवन बिरहा हम गावत है ई हमारे गुरु स्वर्गीय पंडित परशुराम यादव का लेखनी हो। एकदम साफ साफ समझ में आए। सनुरवा जिनका माटी होई गवा। हैदर चचा के टेरी अलगई रही। अरे मोरे राम सनुरवा जिनका माटी होई गवा। विधवा बेकसूर पूछे अपन कसूरवा। आवाज लगाइए कि मुझे न्याय चाहिए, महाराज न्याय चाहिए।
दरबार में जनता उपस्थित थी बाबू, प्रजा बैठी है, खड़े हो गए सब। जिसका सर जहांगीर की तरफ था, आंखें जहांगीर की तरफ थी, उन लोगों की आंखें धोबन को देखने लगी। सबका सर पीछे घूम गया और धोबन को बड़े गौर से देख रहे हैं। ये कौन है भाई, कौन है ये अबला, और किस न्याय की बात कर रही है, कैसा इंसाफ मांग रही है। जहांगीर ने कहा, कौन हो तुम, क्या तेरे साथ हुआ है, क्या न्याय चाहिए, बोलो। तब धोबिनिया कहता कि मेरे पति की हत्या हुई है, मुझे न्याय चाहिए मालिक, आप मेरे भगवान हैं। जहांगीर ने कहा, किसने तेरे पति की हत्या की। तब धोबिनिया कांपते हुए कहती है, छोटी मुंह बड़ी बात, मेरे स्वामी की हत्या आपकी विश्व सुंदरी, आपके दिल पे राज करने वाली आपकी बेगम नूर जहां ने किया है। मेरे पति की हत्या, पति की सिवाय कोई नहीं है हुजूर, हम जाप तक कहा जा। डांट कर बोला जहांगीर, क्या भक्ति हो, पति मर गया है, इसका आपा खराब हो गया है, ये अपने आपे में नहीं है, कुछ भी बोल रही है। धोबिनिया धरती पे गिरल बाबू, गठिया के बले बैठ के हथवा जोड़ के कहत, हुजूर आप मेरी बात का यकीन नहीं करते तो ठीक है, पर अपने शाही बाण को तो पहचान ही लेंगे। जहांगीर जाकर देखते हैं बाबू, तो उनका शाही बाण धोबी के छाती में गड़ा हुआ है। जहांगीर के कदम पीछे हो गए, आवाज, इसका मतलब नूरजहां ने बाण चलाया है, ये हमारा ही बाण है। जहांगीर ऐलान कर दिए, ये हमारा बाण है, हमारे बाण से इस अबला के पति की हत्या की गई है। यदि नूरजहां ने तेरे पति की हत्या किया है तो बादशाह जहांगीर तुझे न्याय दिलवा कर रहेगा, चाहे जो हो जाए। बिरहा बहुत सुने होंगे आप लोग, लेकिन ऐसा न्याय प्रिय और न्याय वाला बिरहा नहीं सुने होंगे। ए भैया, बारे जहांगीर, जहांगीर जाकर सिंहासन पर बैठ गए। फौरन सिपाही बुलाए, आ सिपाही, जाकर नूरजहां को कह दो कि जितना जल्दी हो सके दरबार में उपस्थित हो जाए। सिपाही पहुंचाया, आदेश दिया, नूरजहां तैयारी करती है। और बाबू अचरज की बात क्या है, जहांगीर ने कहलवा दिया था कि आज चेहरे पर नकाब लगाकर नहीं आना है। मुसलमान भाइयों की जो बहनें होती हैं, बेटियां होती है, वो नकाब बांध कर निकलती हैं, चेहरा ढक कर निकलती है। तो जहांगीर ने कहा कि नकाब बांध कर नहीं आना है, बगैर नकाब के आना है। फौरन दरबार में हाजिर हो जाओ। नूरजहां आश्चर्यचकित हो गई कि पहलवा तो नकाब ओढ़ के जात रहे, अब आज ऐसा का होगा कि हमार राजा, हमार महबूब जहांगीर हमके बिना नकाब के बुलाए ले, कौनो बात बा का। मास्टर कैसे, क्या बात है, हमारे परशुराम गुरु जी का मैं बड़ा मठान के। अरे बाहे पूरा भैया बयार का झकोरा, पूरा भैया बयार का झकोरा, अरे धनी बड़ू धनिया तू पाई के हो कोरा, कहे रस रस नहीं अब बढ़ावलू, अरे गोरी ए गोरी ओढ़नी से प्यार बरसावेलू, ए गोरी हो प्यार बरसावेलू। बेगम नूरजहां बिना नकाब के बाबू आकर जहां
बगल बैठ गई और जब बैठ जाती है बाबू तो जहांगीर बिरहा पर गौर करिएगा, ऐसा न्याय नहीं मिला होगा बाबू जैसा न्याय जहांगीर करने जा रहे हैं। बेगम नूरजहां का कलाई जहांगीर अपने हाथ में लेते हैं और कलाई को चूम कर कहते हैं तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी जान हो नूरजहां, तुम्हारे ऊपर दुनिया कुर्बान, मैं कुर्बान, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा। जहांगीर भरे दरबार में नूरजहां की सुंदरता का बखान करना शुरू कर दिए और बखान करते करते अपने न्याय के उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। रूप की ओर रानी यानी प्यार का खजाना, हुसना के मालिका तोहार बा जमाना, तोहार बा जमाना। काहे बाड़ बिना बाड़ के चलावेलू, जहांगीर कहे अरे बाड़ बिना बाड़ के चलावेलू, अरे गोरी ए गोरी गजब निशाना तू लगावेलू, ए गोरी हर सुना बा बहुत माया पुरस्कार पहली की प्रणाम बा। ए भैया बिरहा पर ध्यान देंगे। आखिरकार में जहांगीर ने कहा बेगम नूरजहां जवन जवन पूछी सही सही बताओ, तुम जितनी सुंदर हो, तुम जितनी सुंदर हो उतना ही सुंदर निशाना लगाती हो। तब तक जहांगीर को बेगम नूरजहां उठ के खड़ी हो गई, ये किस निशाने की बात कर रहे हैं। नूरजहां खड़ी हो गई, हुजूर समझी नहीं मैं। जहांगीर ने कहा मैं समझा रहा हूँ, ये बताओ तुम छत पर गई थी। नूरजहां मुड़िया हिलाई के धनुष बाण से निशाना लगाया था। जी हुजूर। किस दिशा में लगाई थी? दक्षिणायन में, जमुना किनारे। तब तो जहांगीर क्रोध में लाल खड़े हो गए। मास्टर डट कर बोले, जो तुमने बाण चलाया जानती हो क्या हुआ है? लागल निशाना जावन आज धोबी घाट पे, कपड़ा धोवाता धोबी, कपड़ा धोवाता धोबी, मरी गईल बाट पे, कपड़ा धोवाता धोबी। मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, तुम औरत हो। उस औरत को पहचानती हो? उस अबला को देख रही हो? वो दामन फैलाए और उसके आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। उसकी दिल की वेदना, उसकी आत्मा की वेदना उस अबला के आंसू कह रहे हैं। वो मुझसे न्याय मांगने आई है, क्योंकि जो तुमने बाण चलाया वो बाण उसके पति के सीने में लग गया और तेरे बाण की वजह से उसके पति की मौत हो गई है। उसके पति की मौत हो गई है बेगम। वो मुझसे न्याय मांगने आई है। मैंने सोचा अरे जब नारी नारी को विधवा कर सकती है, उसके सिंदूर को मिटा सकती है, तो मैंने विचार किया जब जिस नारी ने इसको विधवा किया है, जिस नारी ने इसको विधवा किया, इसके पति को मारा है, वही नारी अगर इसको न्याय देगी बड़ी बढ़िया बात होगी।
तू करावलू जागीर कहला काहे हमारा जगह साई तू करावलू अरे ये गोरी गजब निशाना तू लगावलू। भैया ग्राम प्रधान मर्दापुर रंजीत कबाड़ी जी भैया की तरफ से 50 रुपया 14 अप्रैल को 14 अप्रैल के B.R. अम्बेडकर जी की जयंती पर आप लोग कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। नौटंकी भी है। सोमनाथ पाल बाबू यही के निवासी हैं। अच्छा राम जी का पिताजी राम सिंह का पिताजी। आखिरकार में जहांगीर लाल होगा गुस्सा में। मैंने सोचा कि तब तुमने इसे विधवा किया है तो तुम ही इसे इंसाफ दो। इंसाफ की बात पर नूरजहां सन्नाटा खींच लेती है, एक शब्द नहीं बोली। जहांगीर ने कहा चलो बैठ जाओ, आज मैं न्याय नहीं करूंगा। मेरा जगह मेरी गद्दी पर बैठकर तुम इस अभागन को न्याय करोगी। बैठ जाओ। नूरजहां को बैठाकर जहांगीर खड़े हो गए। काफी समय बीतने लगा। नूरजहां न हिलत है, न डुलत है, न बोलत है, न चालत है। तब तो जहांगीर ने हंसकर कहा, सन्नाटा खींचने का मतलब नूरजहां, अये नूरजहां, अये घमंडी औरत, अये महलों में रहने वाली, अरे तू क्या जानेगी कि गरीब कैसा होता है, गरीब की जिंदगी क्या होती है, गरीबी क्या होती है। अरे हमारा शासन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ करोगी। मैं देखता रहूंगा ना। अगर तू न्याय नहीं कर सकती नूरजहां तो ये जहांगीर न्याय करेगा, और ऐसा न्याय करेगा ये समाज और इतिहास गवाही देगा कि जहांगीर जैसा न्याय किसी ने न किया था, न किया होगा, न कर पाएगा। बाहर है जहांगीर। जहांगीर नूरजहां को ठोकर देते हैं। नूरजहां गिर जाती है, उठकर खड़ी हो गई और जहांगीर बादशाह सिपाही बुला लिए। आ सिपाही, फौरन धनुष बाण का इंतजाम किया जाए। सिपाही दौड़ कर गया, धनुष बाण लाया और जहांगीर के हाथ में दे दिया। जहांगीर सिंहासन से नीचे आ गए और वही धनुष बाण ले जाकर किसको दिए? उस धोबन के हाथ में दिया। धोबनिया के हाथ में धनुष बाण देहलन और धोबन से करीब करीब 7-8 कदम पीछे जाते हैं। बारे जहांगीर, जहांगीर की हरकतों को प्रजा देख रही है। लोग अचंभे हैं, आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हैं कि जहांगीर आखिर इस धोबन को कैसा न्याय देंगे, कैसा इंसाफ करेंगे। 8 कदम पीछे जाकर जहांगीर खड़े हो गए और अपने गले से लेकर बाबू कमर तक का कपड़ा निकाल दिए। बिरहा पर गौर करिएगा। अर्धनग्न हो गए, अर्धनग्न हो गए और अर्धनग्न की अवस्था में बाबू तान कर छाती खड़े हुए और एक आवाज देते हैं जहांगीर। हमारे बिरहा का आखिरी गीत कैसे? धोबन धनुष बाण लेकर खड़ी है, टुकुर टुकुर जहांगीर की देखे, कबो जहांगीर की देखे तो कबो दरबार में लोगन की देखे, कबो नूरजहां के ऊपर नजर जाए। रो रही है बाबू, लेकिन वो तो रो रही है, पति की चिंता, पति की वियोग में रो रही है। लेकिन हर जहांगीर तबले बड़ी दर्द भरी आवाज देहलन। जहांगीर कौन आवाज देहलन, का कहलन? अरे कहे धनुषा पे बनवा, अरे धनुषा पर बनवा चढ़ावा ये बहिनी, अरे धनुषा पे बनवा चढ़ावा ये बहिनी, हई खुलल सिनवा
अरे हई खुलल सिनवा पर चलावा ये बहिनी खुलल सिनवा पे चलावा क्या बात है जिया चलावा ये बहिनी खुलल सिनवा पर चलावा तान कर किसी ना जहांगीर ने आवाज लगाया अरे ओ बहन मेरी प्यारी बहन देर मत कर उठा बाल चढ़ाओ धनुष खुली है मेरी छाती चला के बाण ले ले बदला चढ़ाओ बाण बहन देर मत कर लेकिन मरने से पहले मेरी बहन मेरी एक इच्छा है दरबार के लोग आवाक मुंह खुला आंखें फटी हमने बहुत राजा देखा बहुत न्याय देखा लेकिन इस जहांगीर के जैसा न्याय करने वाला राजा तो पहली बार देख रहे हैं जितना दिखवैया हुआ बाबू सबकी आंख से आंसू गिरने लगा जहांगीर की बात सुनकर जहांगीर ने कहा मरने से पहले मेरी एक ही ख्वाहिश है क्या बेगम के आगे परान मोरा जाई हो क्या बात है तब तो हरे नियन दर्द तो हरे नियन दर्द यन क्या बुझाई यन क्या बुझाई हो अपना बल मुंह क्या बदला हो अपना बल मुंह क्या बदला चुकावा ये बहिनी खुलल सिनवा चलावा ये बहिनी यो एक बार नहीं बाबू सैकड़ों बार जहांगीर ने एक ही शब्द कहा कि बहन देर मत कर चढ़ाओ बाण ले लो बदला अगर तुमने मुझे नहीं मारा मैं नहीं मरा तो तेरे पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी चलाओ बाण मेरी बहन ए भैया लेकिन नूर जहां खड़ी होकर देख रही है जनता देख रही है अरे बाबू जहांगीर कला अंतिम इच्छा यह बा कि हमार जान हमारे बेगम को सामने जाए क्योंकि जब मेरे प्राण मेरी बेगम नूर जहां के सामने निकलेंगे तो इस घमंडी औरत को एहसास होगा कि एक औरत के जीवन में पति का स्थान क्या होता है पति चीज क्या होता है मेरी जान इसके सामने जाएगी तब इसे एहसास होगा बाबू अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो औरत की दुनिया उजड़ जाती है क्योंकि एक सुहागन औरत का परिवार पति से शुरू होता है और पति पे खत्म होता है क्योंकि उसकी दुनिया पति से होती है और लड़कियों की जिंदगी हमेशा मझधार में रहती है अगर पति अच्छा मिल गया बाबूजी तो जिंदगी संवर जाती है और पति नालायक निकल गया तो बेटी ना नैहर में बता सकती है और ससुराल में किससे कहेगी एक बात जान लीजिए लोग जिस दिन ठान ले कि दूसरे को बिटिया हमारे घर में आज पतोह नहीं हमार बिटिया बा सासू पतोहू को झगड़ा खत्म हो जाए तो हार बिटिया ससुरे गई तो तोहार बिटिया आया क्यों मारे ही न पावे आ तोहरे घर में दूसरे के बिटिया आए तो नमक तेज बा मिर्चा तेज बा काम बढ़िया से नहीं बाबा आइए बिरहा पर गौर करेंगे जहांगीर ने कहा चलाओ बाण
लेकिन आज इस समाज में एक चीज बड़ी भयंकर है कि अगर कोनो गरीब का, आदिवासी का, चमारपासी का अगर एक बेटी बा तो उसको बहन कहने में शर्म आती है। भले तोहरे दुआरे आई कि पानी पी, हमारे बात को बुरा मत माना, पानी पी चला जाही, पानी पियाई देबा, लेकिन अगर ओकरे बहिनी के बहन बनाए पड़े, अरे हम बड़कवा है, ये छूता ही रह गया है, यह नहीं रह गया है बहन बनावे पड़े। धोबन का पति के सिवाय दुनिया में कोई नहीं था, उसने बहन शब्द सुना ही नहीं था, कभी किसी ने उस गरीब को बहन कहा ही नहीं था, क्योंकि भाई था नहीं, और कोई गरीब की बहन बिटिया को बहन बेटी कहता नहीं। एक राजा ने, एक शहंशाह ने जब वह धोबन बहन शब्द सुने हैं बाबू, तो उसके हाथ ढीले पड़ गए, उसके हाथ ढीले पड़ गए। एक भाई के प्रति एक बहन की ममता जाग उठी, हाथ ढीले पड़ गए, फेंकती है धनुष बाण, रोने लगती है, रोते हुए दौड़ के गई जहांगीर के कदमों में गिर गई और कहने लगी कि मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे बदला नहीं चाहिए। जहांगीर ने कहा क्यों बदला नहीं चाहिए? आल्हा का लाइन लगता भैया का, अपना दर्द के है आल्हा में बड़ी सुंदर बात लिखा गा बाबू, ये लाइन आपके ऊपर भी लागू करती है, हमारे ऊपर भी लागू करती है। अपना दर्द के है सास सबके होला बाबू, दूसरा के दर्द नहीं, दूसरा के दर्द नहीं, केहू के बुझाए। क्या बात है? दूसरा के दर्द आया है सास जे करावे पंचो, बाबू आखिरकार में भैया धोबन कह दिया मुझे न्याय नहीं चाहिए महाराज, आपने इतना कह दिया मुझे न्याय मिल गया, अगर मैं आपको मार दूंगी आप मर जाएंगे, मेरा पति तो चला गया, आपको मारने से मेरा पति लौट कर नहीं आएगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जिस गद्दी पर जहांगीर बैठते हैं उस राज्य में न्याय होता है, आपके न्याय से मेरा दिल खुश है, मुझे बदला नहीं चाहिए, और यदि मैंने आपको मार दिया तो आपकी बेगम और इस गरीब में क्या फर्क रह जाएगा। कहती है आखिरी लाइन में कहना बा मास्टर खड़ी, अरे तब बदला क्या बारा बहादुर, जान ला कि हमार पूरा प्रोग्राम यही दो जने संभारे हैं, हमार दहिना बावा हाथ है, जैसे कहते ना हमार दहिनवार है, और चाहे जितना भी बस खत्म बा, चाहे जितना भी कार्यक्रम हो और सब यही लोग संभारते हैं, लेकिन कहना बा बदला के आवेश में गर्भ बनवा चली तो कहवा तोरे जैसन धर्म का बीराना मिली। धोबन उठकर
जहांगीर बड़े चालाक थे। एकरा पहले की धोबिनिया मोहारी के बहरे निकले, जहांगीर तान कर सीना दौड़ कर खड़े हो गए। तुमने जवाब नहीं दिया कि बदला क्यों नहीं चाहिए, तो धोबन ने कहा, क्या कहा? अरे जैसे हमारे जिंदगी में सैया मोर बहार हो, बेगम के जिंदगी में आप बहार हो। अरे एक बार में दुई दुई गुलासा नावा जली, कहवा तोहरे जैसन धर्म के बहिनिया। मेरी जिंदगी का बहार मेरे पति से था और नूरजहां के जिंदगी का बहार आप है। आप तो मर जाएंगे पर ऐसा न्याय करने वाला राजा नहीं मिलेगा। और दुनिया की ऐसी कौन बहन होगी कि भाई बहन बहन कहत नहीं थकाता, अब कौन बहन होए कि भाई के सीना में भाला मारे। मुझे बदला नहीं चाहिए, आज से आप मेरे धर्म के भाई हैं। जब जहांगीर सुनला तो आंख से आंसू टपकल। जहांगीर फौरन अपने कपड़े का एक किनारा फाड़ते हैं और धोबन के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि अगर तूने मुझे भाई माना है तो भरे दरबार में जहांगीर ऐलान करता है, आज से तू हमारी बहन है, धर्म की बहन है। ए भैया, न्यायी बादशाह माना बहाना से माफी, धर्म क्या बहनिया से बनवावे राखी। दरबार के सामने नूरजहां के तरफ से क्षमा मांगते हैं और हाथ में राखी बंधवाते हैं। ऐलान कर दिए, आज से ये हमारी बहन है, इसे दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म के मुताबिक उसका पति हिंदू था, हिंदू धर्म के मुताबिक ए भैया संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, पति का अंतिम संस्कार हुआ और धोबन को बहन बनाकर जहांगीर ने मान सम्मान से अपने किले में रखा। आखिरी और अंतिम लाइन में कहना बा, मेरा धे हिंदू श्री